धमतरी से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें धमतरी जिले के बिजली विभाग के समीप स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में सनसनीखेज लूटपाट की घटना ने पूरे शहर को दहला दिया। दो नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी और उनकी बेटी पर हमला कर फायरिंग की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस के आला अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे हैं। आखिर क्या थी इस लूट की साजिश, आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज। धमतरी के सिटी कोतवाली क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने बिजली विभाग के समीप स्थित बरड़िया ज्वेलर्स में देर शाम एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दो नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर लूटपाट की कोशिश की, जो नाकाम होने पर हिंसक हमले में बदल गई। इस हमले में व्यापारी और उनकी नन्ही बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार सराफा व्यापारी समय समाप्त होने पर दुकान का छोटा शटर गिराने की तैयारी कर रहे थे, तभी दो नकाबपोश बदमाश अचानक दुकान में घुस गए। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने एयर गन या छर्रे वाली बंदूक से व्यापारी पर फायरिंग करने की कोशिश की। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके चेहरे पर वार किया, जिससे चेहरे में गंभीर चोटें आई है। हंगामा सुनकर व्यापारी की छोटी बेटी घर के अंदर से बाहर निकली, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दिया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। हमला करने के बाद नकाबपोश बदमाश वहां से फरार हो गए। पिता पुत्री को तत्काल धमतरी के क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। सिटी कोतवाली ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। स्थानीय निवासियों ने बताया, यह बहुत डरावनी घटना थी। बदमाशों ने दिन दहाड़े इतनी हिम्मत दिखाई कि दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी। यह घटना शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को उजागर करती है, खासकर जब धमतरी में हाल ही के महीनों में लूट और चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए शहर में नाकाबंदी की गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। जल्द आरोपी हिरासत में होंगे। ये मेरे काका के लड़के हैं, छोटे भाई हैं मेरे, और उनकी गुड़िया। दुकान के पीछे घर भी है। मेन शटर नीचे गिरा करके छोटा शटर खुला था घर का, तो दो लोग अंदर घुसे। करीब 8:30 पौने 9 बजे की बात है। ये 8:30 की बात की है, पौने 9 के आसपास की बात है। वो दुकान सब समेट करके बैठा था वो, और उसके बाद दो लोग अंदर घुसे। चेहरे में नकाब पहने थे, एक हाइट ज़्यादा थी, एक कम थी, कट्टे थे थोड़ा। शटर को बंद किए, छोटा शटर बंद करके इशारा से ही बात कर रहे थे। इशारा की बात करते क्या है, नहीं पकड़ भाग, यहाँ से निकल चिल्लाया वो। उन्होंने बंदूक के बट से सिर में मारा और आँख में लगी, सिर में लगी उसको। और जितने को आवाज़ दिया तो गुड़िया, उनकी छोटी बेटी अंदर से बाहर आई चिल्लाते हुए क्या हुआ करके। तो वही अंदर की तरफ घुसे। अंदर तक घुसते हुए गोली चलाया तो उसके पैर में लगी गोली आर पार के ही निकली है। पैर की गोली से आर पार निकली है और दोनों सेफ हैं अभी। तो ये घटना हुई है। पुलिस एडिशनल एसपी चंद्रा साहब और टीआई साहब जांच में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है लूटपाट का ही मामला है, क्योंकि एरिया थोड़ा सुनसान हो जाता है। थोड़ा 8:30 9 बजे पहाड़ उसके ठीक सामने है, तो ये घटना होती है। चेहरे नकाब पहने हुए थे, कपड़ा पहने थे, मतलब मुंह ढका हुआ था रुमाल से, जिससे आँख खुली थी। सीसी कैमरा लगा हुआ है, उससे पूरा फुटेज देख रहे हैं। उसके हिसाब से कुछ फोटोग्राफ दिखाएँ टीआई साहब और एडिशनल एसपी चंद्रा साहब कि स्टेप दिखता है कैसे क्या, तो गुड़िया बता दिए उनको। गोली तो एक ही बार चली थी और दो लोग थे वो लोग। यहाँ पे बरड़िया ज्वेलर्स हैं, वहाँ पे दो लड़के नकाबपोश स्थिति में घर में घुसे हुए थे, जिसमें भंवर लाल जी हैं बरड़िया, उनको उन्होंने जो पिस्टल है उसके बट से मारा है, और दूसरी उनकी लड़की है उसके ऊपर उन्होंने फायर किया है। और फायर की स्थिति देख के एयर पिस्टल लग रहा है, और अभी हम लोगों ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी है और योजना शुरू हो गया। सर, क्या लग रहा है, लूटपाट से हमला किया गया? प्रथम दृष्टया लूटपाट की घटना लग रहा है और अभी विवेचना की जा रही है। सर, कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी हमने जो प्रार्थी उससे बात की है, जिनको चोट लगी है उनसे, उनके हिसाब से 2 लोग शामिल हैं। सर, क्या गाड़ी में आए थे, पैदल आए थे, किस तरह की जानकारी? हमने जो प्रथम विवेचना किया हुआ है उसके हिसाब से लोग पैदल आए हुए थे। हाँ, ये 8:40 के आसपास सूचना मिली कि यहाँ बिजली कार्यालय के सामने एक बरड़िया ज्वेलर है, उसके यहाँ गोलीबारी हो गई है। सूचना मिलने के 5 मिनट के भीतर टीम यहाँ पहुँच गई थी हमारी, और यहाँ पे आने के बाद जब तस्दीकी वगैरह किया गया तो पता चल रहा है कि 2 लड़के जो मुंह को ढके हुए थे और ठीक ठाक बिल्ड थे, उनका 5'10" की हाइट है और कैप भी पहने हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे अंदर घुस के
जो संचालक हैं उनको उनके सर पे बट से वार किया है और एक बेटी है उनकी उस पर भी फायरिंग की है, जो उसके पैर में एक छर्रे का एंट्री और एग्जिट वुंड दिख रहा है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं, अभी ऑलरेडी आप पीछे देख रहे हैं घटना स्थल है, इस पर एफएसएल की टीम कार्रवाई कर रही है और साइबर की टीम भी हमारी लगी हुई हैं। तो इनफैक्ट जो लोग हैं उनको अस्पताल में भी उनकी खैरियत वगैरह ली गई है, अभी आउट ऑफ डेंजर है। इसमें प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी संभव हो उसके मामले का खुलासा करें। सर क्या लग रहा है, कौन सी पिस्टल है, क्या किस पिस्टल का यूज़ किया गया है? अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, बट वुंड को देख के ऐसा लग रहा है कि एयर गन हो सकता है। और बाकी आपका है सीसीटीवी फुटेज, यस हमें सीसीटीवी फुटेज 15 मिनट के भीतर ही हमारी टीम ने निकाल ली थी, तो उसको सर्कुलेट करवा रहे हैं। बाकी नाकेबंदी वगैरह की गई, जांच चल रही है, पकड़ में आते हैं तो किस इरादे से यहाँ पे घुसे हुए, किस इरादे से यहाँ पे घुसे हुए कुछ पता चला? इसका भी निर्धारण ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लूटपाट का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हर एंगल से जांच की जाए। सर जिस तरह ग्राउंड में लग रहा है कि प्रोफेशनल लोग हैं, क्योंकि इस तरह की जो है घटना प्रोफेशनल लोग बॉडी लैंग्वेज जो फुटेज में दिख रही है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, बट फिर भी अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी रहेगी। सर पहले लड़की को गोली मारे या पिता को? पिता को गोली लगी नहीं है, तो इस तरह की अफवाह में विश्वास ना करें। लड़की को एक वुंड है उसके पैर में, निचले पैर की तरफ। बाहर का कुछ पता चला? आरोपी स्थानीय है, बाहर का ये 15-20 मिनट में पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, कार्रवाई जारी है। इस घटना से शहरवासियों में दहशत पैदा कर दी है और लोग प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या पुलिस इन नकाबपोश बदमाशों को जल्द पकड़ पाएगी? हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।